नमस्कार, राम राम, हेलो, हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। और मेरे आज के गेस्ट हैं उदय शंकर पानी जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट 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 वेलकम टू माय चैनल। उदय शंकर जय पानी हिंद जी। और नमस्कार। जी। हाँ, जय हिंद और नमस्कार। बिकॉज हम लोग नेशनलिस्ट हैं और घोर नेशनलिस्ट हैं, मैं और उदय जी। और उदय जी के बारे में जैसे जैसे हम लोग अभी बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं। उदय जी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं ही दूंगी कि ही इज बॉलीवुड में बहुत बहुत ज्यादा सीजन एंड ही इज अ लेजेंड एक्चुअली। और राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, पेंटर है, और एड फिल्म्स भी बनाते हैं। और बहुत अच्छे लोगों के साथ में इनका कनेक्शन है और स्ट्रगल जो जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, दैट इज लेजेंडरी। एक लाइफ का एक आप उसको गूगल अगर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट पर्सन ही इज। और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स में आते हैं। और आज के टॉपिक के लिए मेरे को लगा कि इससे ज्यादा अगर मुझे कोई अनबायस्ड वो अनबायस्ड मुझे कुछ अपने ओपिनियंस या व्यूज दे सकता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ उदय शंकर पानी जी है। बिकॉज उदय शंकर पानी जी दो ही इज इन बॉलीवुड और कोर बॉलीवुड में है, और फिर भी वो पानी में रह करके मगरमच्छ से जो बैर करते हैं उसमें भी उनको संकोच नहीं होता है। बिकॉज ही इज वेरी आउटस्पोकन एंड बहुत ज्यादा अनबायस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है। और आप उनसे बात करिएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा अभी जब मैं धीरे धीरे करके उनसे मैं बात करूंगी। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू यू उदय जी। नमस्कार। उदय जी। हाँ बोलिए जी। बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, आज का बोलिए टॉपिक के बोलिए। बारे में। आज हम आज डिस्कशन का करेंगे, आज हम कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, आज हम डिस्कशंस करेंगे। आज तो का आप कुछ टॉपिक। कुछ भी पीछे। आज का टॉपिक है डार्क सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि आप बॉलीवुड में रहे हैं और डिकेड्स, कितने 50 डिकेड्स हो गए आपको, 5 डिकेड्स आई थिंक। कितने सालों से आप उसमें। ओनली नियरली 50, ओवर 50 फाइव आई वुड से। डिकेड्स ओवर जी। 50। तो 5 और दिन साथ में लगते हैं, आपकी जो। और 50 दिन, 50 साल भी ऐसे लगता है कि 5 दिन गए। कहाँ गए कुछ बिकॉज समझ क्योंकि नहीं आ मैं रहा। आपसे तो मैं कितनी सारी बातें करती रहती हूँ, बीच में ऑफ स्टेज भी बहुत सारी बातें होती हैं। व्यूअर्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि उदय जी की जो पेंटिंग्स होती है ना वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती हैं। और अभी एक एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं उदय जी मुंबई में। और थोड़ा टाइम है बट अभी वो अपना जितना भी है बैकअप प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ह्यूज एग्जीबिशन और बहुत अच्छी एग्जीबिशन होने जा रही है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जीबिशन उदय जी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक सडन डेवलपमेंट हुआ है बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में। डे ब्रॉड डे लाइट में एक मर्डर हुआ है। और बाबा सिद्दीकी कोई बहुत रिस्पेक्टेड नेम नहीं थे जस्ट बिकॉज ही वाज इन द बॉलीवुड। और जो उनके बारे में जाना जाता था कि उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी। ही वाज नोन फॉर हिज इफ्तार पार्टीज और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आते, बट उनके ऊपर ईडी का भी एक मेरे को लगता है पंजाब चला पकड़ा हुआ था ईडी ने भी उनको। और साथ में बहुत सारा उनका जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो बैकडोर इनकम थी, उसके बारे में भी बहुत कुछ धीरे धीरे करके छन के फिल्टर होके आने लगा था। मगर जो मर्डर हुआ है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक बक का जो सलमान खान का जो केस हुआ था उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने एक जिसको कहते हैं ना एक अपना एक लाइफ का एंथम बना के रखा हुआ है कि मैं सलमान खान को इसके लिए खत्म करके ही रहूंगा, या ही हैज टू आइदर बेंड दिस वे कि वो माफी मांगे या फिर ही हैज टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एक टाइम था उदय जी जब बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का बोलबाला था। आज के टाइम पे एवरीबडी, मुझे लगता है बॉलीवुड में भी सब लोग डरे हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। इज इट अ मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम दाऊद इब्राहिम टू लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, 50 साल में, लेट मी से ओवर 50 years जो मैंने बम्बई में बॉलीवुड में निकाला है, मैंने ये देखा है कि अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है। क्योंकि इतना पैसा, इतना ग्लैमर और इतनी पब्लिसिटी किसी और प्रोफेशन में नहीं आती। और अगर आप वैसे ये कहें कि भाई डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड, बम्बई में रह के इतने सालों से
मैंने ये देखा कि देयर इज अ डार्क साइड फॉर ऑल अदर प्रोफेशंस ऑल्सो। इससे भी घिनौनी चीजें होती हैं एयरलाइंस में, होटल प्रोफेशन में, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, आर्मी के अंदर। और पर उनकी बात कोई करता नहीं, क्योंकि फिल्म लाइन की फिल्म मैगजीनें सैकड़ों हैं, आजकल डिजिटल मीडिया में भी। कौन क्यों होटल के करप्शन के बारे में बात करेगा? आई मीन दे वुड रादर टॉक अबाउट अ फिल्म स्टार्स, यू नो, उसके कुछ करप्शन हो, उसके कुछ र्यूमर्स हो, जो हर आदमी को सुनने को अच्छा लगता है। हमारे यहाँ छींक भी मारते हैं तो सीधा वो कई खबर बन जाती है फिर। तो बट इतने बॉलीवुड में मैंने जो डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड जो देखा है, मैं तो यही सोच रहा हूं कि भाई मेरे करियर के एकदम एंड में, हालांकि मुझे 50 साल में हर बार यही लगता है कि करियर तो अब शुरू हो रहा है, सच्ची मुझे आज भी लग रहा है कि मेरा करियर तो अब शुरू हो रहा है आके। अगर मैं कहीं किताब एक लिख दूं, ये जो भारत रत्न है, विभूषण है, पद्म विभूषण, और ये जो पद्मश्री वगैरह हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, अगर उनकी मैं सच्चाई अगर एक किताब में लिख दूं तो सलमान खान के बाद मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि इतना घबरा जाएंगे ये सुपरस्टार्स। सबकी कहानियां बड़ी डार्क कहानियां, एब्सोल्युटली, यू नो, पीपल हु हैव सच गुड इमेज। अमन सच्चाई में क्या है? इट इज सो स्केरी। बट एनीवे, मैंने जैसे कहा कि हर प्रोफेशन में होता है इसमें, लेकिन ये है कि मीडिया सबकी नजर में है, सब लोग सुनना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए मीडिया का जो डार्क साइड है वो ज्यादा प्रचलित है और लोग बात करना चाहते हैं। और आज का जो जैसे रिसेंट जो टॉपिक हुआ है, और मजा ये आ रहा है कि भाई पहले तो लोग डरते थे अंडरवर्ल्ड से, पहले तो लोग अंडरवर्ल्ड का नाम आते ही एक डर होता था, और अभी इस बारी बिश्नोई का नाम सुनते ही बड़ा अजीब सा लगता है जो उसकी फैन फॉलोइंग देखी जाए तो। बॉलीवुड आपको में बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बॉलीवुड में, मतलब बहुत लोग अभी तो यही लोग कह रहे हैं कि काश ऐसे 1 डज़न और बिश्नोई आ जाएं तो हमारे यहाँ क्राइम एकदम खत्म हो जाएगा। ऑसम, वेरी नाइस। कि वो अगर देश के दुश्मनों के पीछे पड़ा है, वो अगर धर्म के दुश्मनों के पीछे पड़ा है, आज उसने अगर बात उठाई है तो एवरीवन इज इम्प्रेस्ड एंड एवरीवन इज लाइकिंग इट। कि कोई तो है जो ये इस्लामिक टेरर जो इतने सदियों से चला आ रहा था बॉलीवुड के अंदर, सिंस सिंस बिगनिंग, और हमारे कई इतने सुपरस्टार्स वगैरह हैं जिन्होंने नाम बदल के चल रहा है। वो लोग कुछ उल्टी हरकतें करते हैं तो हमें तो लगता है कि कोई हिंदू बोल रहा है, लेकिन नहीं, उनका अगर आप देखें तो इस्लामिक नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक बार एक प्रोड्यूसर के यहाँ काम करता था और उनका किडनैप हो गया, अंडरवर्ल्ड ने उनको किडनैप कर दिया और कई करोड़ मांगे। तो जो हमारे पास दूसरे प्रोड्यूसर थे वो इमीडिएटली उन्होंने कांटेक्ट किया दिलीप कुमार जी को, जिनका नाम है यूसुफ खान। दिलीप कुमार जी को कहा कि भाई आप जरा कॉम्प्रोमाइज करवाइए, ये मतलब हमारे मेरे पार्टनर को जरा बचाइए। तो उन्होंने इमीडिएटली अंडरवर्ल्ड को फोन किया। मैंने अब ये कनेक्शन देखे कितने स्ट्रांग थे, और 24 घंटे के अंदर उस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, जिसको बंबई की भाषा में मांडोली कहा जाता है। तो वो कनेक्शन नहीं हो, बड़ा मतलब it is very unnatural, but it is very natural that there is so much of connection between the crime world and our film industry because of the money, because of all the obvious reasons.
मनी की एक आपने बात की उदय जी, तो आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि जैसे जब दाऊद का टाइम था उस समय बहुत ज्यादा ब्लैक मनी वाज फ्लोटिंग इन बॉलीवुड। क्या दाऊद का जलवा खत्म होने के बाद और लॉरेंस बिश्नोई का जलवा का एक स्पार्क शुरू होने के बाद में क्या उसमें कहीं फर्क आया है? थिंग्स हैव नहीं, चेंज इन देखिए, मनी एंड ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी। देखिए ये फर्क आया है हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद, जहां ब्लैक का पैसा गायब हो गया और अब सारी डीलिंग व्हाइट में चल रही है। अब जब कोई फ्लैट भी खरीदने जा रहे हैं बंबई के अंदर, करोड़ों में जा रहा है, लेकिन एवरीबडी इज डीलिंग इन व्हाइट मनी। वो ब्लैक मनी क्या है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बुराइयों की जड़ थी ब्लैक मनी। पता लगा फिल्म स्टार आपसे 75% ब्लैक मांग रहा है और 25% व्हाइट में ले रहा है। आज वही फिल्म स्टार 100% आपसे व्हाइट मांग रहा है, क्योंकि उसके ब्लैक का कोई यूज ही नहीं है। तो वो प्रोड्यूसर को बहुत बड़ी टेंशन होती थी कि भाई वो व्हाइट को मैं ब्लैक कैसे करूं। और उसके लिए, जैसे मैंने कहा कि ये ओवरसीज टेरिटरी एक बहुत बड़ी बहुत बहुत मदद करता था इन क्रिएटिंग ब्लैक मनी। देखो, आप फॉरेन में गए और फॉरेन में आपने 2 करोड़ खर्च किया, आपने कहा मैंने 10 करोड़ खर्च किया, आपके 8 करोड़ हो गए ब्लैक। और सबसे बड़ी बात कि वहां की जो इनकम होती है, वहां की इनकम प्रोड्यूसर वहीं छोड़ देता है, हिंदुस्तान नहीं लेके आता, जिसको वो इस्तेमाल करता है अगली शूटिंग में, जिसको वो इस्तेमाल करता है दूसरे कामों में। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो उस ब्लैक पैसे को क्राइम वर्ल्ड को दे देते थे। इसलिए क्राइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था ओवरसीज टेरिटरी। सबसे महंगी हो गई थी ओवरसीज टेरिटरी क्योंकि हमारा जैसे हमारा जो दुनिया में जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, उसके अंदर अभी तो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, कुछ छह भागों में बटा हुआ था। बम्बई टेरिटरी, हैदराबाद टेरिटरी, ईस्टर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, उसी तरह से ओवरसीज टेरिटरी। और ओवरसीज टेरिटरी का इतना फायदा होता था कि जो हमारा क्राइम वर्ल्ड था उसकी सबसे पहली नजर होती थी ऑन ओवरसीज टेरिटरी, क्योंकि वहां से उनको पैसा मिलता था, ब्लैक का पैसा मिल जाता था, और उसको किसी तरह से भी वो अपने इंटरेस्ट के लिए या एंटी नेशनल चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। उसी का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे एक बारी ऋतिक रोशन जी के पिताजी को गोली मारी गई थी, राकेश रोशन जी को, and it was because they wanted, the underworld wanted the overseas rights for the big film that was coming, and since he तो refused, उनको जो एक गोली मारी गई थी वो जान से मारने के लिए थी या डराने के लिए थी? नहीं, वो डराने के लिए दी थी। देखिए, वो गोली सर पे भी लग सकती थी, लेकिन वो ऐसी जगह गोली मारी कि भाई उनको ये कहा गया कि अगली बारी गोली सही निशाने पे लगेगी, इसलिए इससे पहले आप हमें टेरिटरी दो। ओके। अब बम्बई में खबरें तो बहुत होती हैं, कोई कहता है कि नहीं, इट हैड समथिंग टू डू विद ऋतिक्स मैरिज आल्सो, you know, it had something to do with her because he was opposing that marriage, he was against. So अच्छा। we don't know। अभी क्या है कि ये चीजें हमने किसी ने देखी नहीं, हमने भी सुनी, बट somehow बिश्नोई की जो डेयरनेस है, which is being looked at it in a very positive way, क्योंकि वो कुछ तुच्चागिरी नहीं कर रहा, वो तो ये कहता है कि चलो भाई आप माफी मांगिए ना, हम भूल जाएंगे। लेकिन वो माफी नहीं मांग सकते टेक्निकली, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को कहा कि हमने तो गोली मारी नहीं। और अगर ये कहेंगे कि हमने माफी मांगी है, तो दैट इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई हैव किल्ड हिम, एंड दैट विल क्रिएट, मधुमक्खी का छत्ता फट जाएगा उसके आजू बाजू में, देन लीगली फंस जाएगा वो, इसलिए वो मान भी नहीं सकता वो। तो एनीवे, बट इवन बाबा सिद्दीकी के बारे में तो भाई एक बिहार या झारखंड से ये आए थे, और आने के बाद बंबई में ये 450 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे उनकी होगी।
4,500 करोड़ का टर्नओवर, मैं कह रहा हूँ पूरे बांद्रा एरिया में कंस्ट्रक्शन का उसका कंट्रोल था। वो आदमी जितना भी रूल तोड़ता था उसको बीएमसी हमारी कुछ बोल नहीं सकती, डरते थे उससे, क्योंकि ही हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडरवर्ल्ड। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई सरकार को पता था कि जो वहां ट्रक रखे गए थे संजय दत्त के घर पे, उसमें भी इनका हाथ था, लेकिन इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इतनी उदय हाँ, जी, बोलिए। जिसे आपने बताया कि संजय दत्त का जो ट्रक खड़ा हुआ था उसमें भी नाम था, ट्रक लेकिन कुछ कर एक नहीं, बहुत सारे ट्रक्स, वो डायनामाइट, ट्रक्स। वो अपना, हाँ, यस मेनी ट्रक्स, क्योंकि काफी बड़ा पार्किंग एरिया है उनका पाली में। अच्छा, तो उसी तरीके से अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ था, जिसको कि ये बताया गया कि इट वाज अ सुसाइड, उसमें भी सलमान खान का नाम था, उसमें भी करण जौहर का नाम आया, उसमें भी बाबा सिद्दीकी का नाम आया। तो क्या ये कभी प्रूव हो सकता है? क्योंकि अभी जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने एक ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया है सलमान खान के सामने कि वो सांप और छछूंदर वाली, अगर एक्सेप्ट करे तो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो जाए। बाबा सिद्दीकी हैड टू पे विथ हिज लाइफ बिकॉज ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो क्या ये कभी प्रेशर में आकर ये चीजें बाहर आ सकती है कि एग्जैक्टली देखिए वो क्या था? नहीं, क्या है, सत्यमेव जयते, आज नहीं तो कल वो सच आएगा, कोई ना कोई तो बोलने वाला है। तथास्तु, तथास्तु। अगर हाँ, अगर 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 कोई सीक्रेट है, अगर कोई झूठ बोल के उस बात को दबाया गया है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो बोलेगा ही, तो वो आएगा। बट बड़ी दुखदाई इंसिडेंट था वो, और सारे हिंदुस्तान को बड़ा बुरा लगा था, और सबको आज समझ नहीं तक आया कि हाँ, आज तक जाके, और लोग तो अभी यही बोल रहे हैं कि उसकी जो आत्मा है वो अपना बदला ले रही है। होता है, बिल्कुल होता है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं, या फिर जो मतलब देखो सुशांत सिंह राजपूत के लिए था कि वो वेरी हाईली प्लेस्ड, हाईली स्पिरिचुअल था वो, और जो हुआ तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जस्टिस होना ही, वो डिवाइन जस्टिस जिसको हम कहते हैं। कमिंग एक बैक टू द टॉपिक जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं, वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग, आप बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे आपने भी बाबा सिद्दीकी जी की बात की, इतनी हम्म, डिस्कशन हो रही है, इतने ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ये चीज गुलशन कुमार के बाद नहीं हुआ कहीं भी। किसी यस। हिंदू किसी हिंदू ने भी आवाज नहीं उठाई उनके अगेंस्ट, और वो एक आदमी था, वाज आरएसएस, बीजेपी पुट इनटू वन, वीएचपी पुट इनटू वन। वो अकेला आदमी, मैं बताऊं ना, मेरे क्लासमेट हैं, हम लोग की उम्र एक है, और हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े हैं दिल्ली के, और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के एक दिन कहा था, उदय, क्योंकि मैंने उनके लिए 3 फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि इसने, उदय जी ने 9 फीचर फिल्में भी बनाई है मैंने। मैंने और बोला कि हम बात करते जाएंगे तो पता लगता जाएगा कि उदय जी इज व्हाट अ लेजेंड। नहीं, उसमें मैंने करीब 9 फीचर फिल्मों में से 3 फिल्में तो मैंने गुलशन जी के लिए बनाई, जो काफी चर्चित रही और बाकी बहुत सक्सेसफुल रही आके। उन्होंने एक दिन मेरे कंधे पे हाथ रखकर कह दिया था कि उदय, आज नहीं तो कल ये देखना, ये जिहादी लोग मेरे को मार देंगे, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के लिए बहुत काम कर रहा हूं। और वही हुआ, और वही हुआ, लेकिन एक हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। आज वो सोता कुंभकर्ण में थोड़ा भी वो, मैंने उसकी हलचल हुई जागृति है। आ रही है, उसके अंदर हलचल हुई है। और नाउ हिंदू, लाइक पीपल लाइक यू एंड मी are are a part of a large group of very aggressive Hindus. आज हम बिल्कुल। लोग डर नहीं रहे, नहीं। आज हम डर नहीं रहे कि अगर कोई सच्ची बात है तो मैं किस लिए डरूं भैया। हम भी, वो जिहादियों का एक डायलॉग होता है, अरे मरना तो है ही एक ही दिन, तो हम भी यही अभी आज हम्म, बोल रहे हैं कि यार मरना तो है एक दिन, तो उसके लिए डरूं क्यों मैं? कुछ क्यों ना मैं करके जाए सनातन ना। धर्म के लिए क्यों ना मैं सनातन धर्म के लिए मैं आवाज उठाऊं? बिल्कुल। तो ये थैंक गॉड, ये दिल्ली से मैं हूं, तो वो दिल्ली का पंजाबीपन अभी आ गया, जाटपंथी
जाटपन आ गया या के वो एक मैं सोचने का नहीं, डरने का नहीं, अगर अपने को बात पसंद नहीं आई तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आरएसएस इज सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक ही मोटो है देश सर्वोपरि। और वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख के वो देश की तरफ समर्पित हो गए। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना बेवजह, ये जो कांग्रेस हम्म करती है, कम्युनिस्ट करते हैं, एसपी करती है, हम्म कितना बड़ा पाप कर हम्म। रहे हैं वो लोग। अरे एक वो तो कह रहे हैं कि हमारा देश सर्वोपरि, हम तो किसी के अगेंस्ट नहीं है। आप कुछ कह रहे थे। कमिंग ये उदय जी, हम लोग आरएसएस के बारे में, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो, और आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आरएसएस से, बहुत सारे जो बहुत बड़े लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी आरएसएस में, उनसे आप बहुत क्लोज टच में हैं। तो आई वुड लाइक कि हम एक एपिसोड उस पर हम जरूर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि जिसको आप विलेन बना रहे हैं उससे बड़ा हीरो कोई है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में इस समय। नहीं, मेरा उसके लिए हम मेरा एक एपिसोड। जी। हाँ, बिल्कुल करेंगे। नहीं, मेरा एक ही कहना, मैं आरएसएस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने हाई हम्म। टाइम नाउ एवरीबॉडी हैज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टेक प्राइड इन योर कंट्री, टेक प्राइड इन योर रिलीजन, टेक प्राइड इन योर रूट्स। करेक्ट। और और एब्सोल्युटली। और आरएसएस का मैंने, देखिए मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, बट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, बहुत। हाँ, मेरे पिताजी प्रचारक थे आके दिल्ली में। और उनकी क्या है, देखिए वो उनका फैलाव और उनकी मजबूती का कारण यही है कि उनकी जड़ें मजबूत है। हम्म आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जैसे जैसे उनके नजदीक नजदीक जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी जड़ें कितनी मजबूत है। हाउ दे ऑपरेट एंड हाउ दे नेटवर्क, नेटवर्किंग उनकी होती है, लोगों से मिलना विलना, धीरे धीरे समझाना, और उनका एक ही मोटिव है देश देश की सेवा करना और एक अच्छे इंसान बनना। दैट इज द एम्फेसिस ऑफ आरएसएस। दे वांट टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग। कहते गुड ह्यूमन बीइंग होगा तो ये वो देश की जड़ें हैं और देश मजबूत होगा। बट एनीवे, आई थिंक कट जड़ें टू। मज हाँ, बोलिए बोलिए। जड़ें मजबूत होंगी तो ही पेड़ जो है वो फलेगा, फूलेगा और छाएं देगा और फल देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। So take कुछ। pride in everything, take pride in your country, take pride in your culture, take pride in your mother tongue. यस। I am from Orissa. मैं उड़ीसा से हूँ और कभी उड़ीसा गया नहीं हूँ। और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे बच्चे जो कभी उड़ीसा नहीं गए, मेरे से अच्छी उड़िया बोलते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी की ये बात रह गई थी कि भैया तुम्हारी अगर मातृभाषा इज लाइक योर जड़ें, जितना मजबूत जड़ें रहेंगी उतना मजबूत पेड़ रहेगा। बट एनीवे, बिश्नोई के बारे में हम लोग लेट अस गो अहेड हाँ। ऑन दैट टॉपिक। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। एक वो समय था उदय जी जो हम लोग पढ़ते थे मैगजीन्स में कि बॉलीवुड ने हीरोइंस को भी बहुत परेशान करके रखा हुआ था। तो हीरोइंस के साथ में क्या मतलब, कभी वो दुबई जा रही हैं, वहां पे कोई प्रोग्राम कर रही हैं, या कभी कुछ ना कुछ मतलब एक स्कैंडल आता रहता था। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर द हीरोइंस ऑफ बॉलीवुड एट द टाइम ऑफ दाऊद इमरान? नहीं, देखिए वो तो पता लगा जी, फला फला टॉप की हीरोइन है, उसने इस पिक्चर में नहीं काम कर रही, तो एक फोन आ जाता था मुझसे। और उसका वो ना मानने का अंजाम सबको पता था। आई मीन, not only Gulshan Kumar, but let me tell you, so many people have been knocked out. Some secretaries, many secretaries, many artists have been knocked out, जिसकी खबर फैली नहीं इतनी, और अंडरवर्ल्ड से उनका कंडक्शन हुआ नहीं। बट हमें इंडस्ट्री वालों को पता है कि ये हुआ है। ये बिकॉज ऑफ दिस, इतना इनका जोर था कि छोटा शकील हो या ये हो, या पता नहीं क्या क्या नाम थे, मच्छी वच्छी, पता नहीं क्या क्या नाम। तो उन लोग के वो बस उनका नेटवर्क इतना जोर की था। आपको क्या लगता है कि बॉम्बे में जो ब्लास्ट होते हैं, या बॉम्बे में जो हमारा ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा, छह छह सात जो बड़ी बड़ी जगह पर हुआ था, वो खाली क्या कोई पाकिस्तान से आया था? नहीं, यहाँ के वो लोग थे, यहीं के लोग थे जिन्होंने किया। और मैं बार बार बोलता हूं कि उसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो ब्लास्टिंग करते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन
पता नहीं क्यों हमारे इंटेलिजेंस ने और अंडरवर्ल्ड हमारे ये जो लीगल टीम से उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर स्टेप लिया? I mean, this everybody they also knew that how could anybody execute all so many blastings at the same time in such a organized way. तो जो बॉलीवुड के जो ब्लास्ट करने वाले थे, हाउ वर दे, तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा था, वो उन्होंने क्या किया था, उनका क्या देखिए हमारे कंट्रीब्यूशन था इस तरीके से? हमारी फाइट सीन्स होती हैं, हम लोग बुलेट हिट्स करते हैं, हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्ट होते हैं, बड़े ब्लास्ट, छोटे ब्लास्ट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बुलेट्स लगाते हैं हम लोग जाके। तो ये जो होता है ये हमारे स्टंट के जो एक डिपार्टमेंट है जिनका होता है वो बुलेट हिट्स एंड ब्लास्टिंग का अलग सेक्शन है। और उसमें भी एक ये शांति दूत वाले ये भरे पड़े हुए हैं उसके अंदर जाके, एंड दे वर वेरी एक्टिव व्हेन दिस बॉम्ब ब्लास्ट थिंग हैपेंड। सो मैंने अपनी कानों से सुना, मैंने अपनी कानों से, मेरे एक दोस्त, बेवकूफ आदमी पता नहीं मेरे आगे क्यों बोल रहा था, ये कल पानी भाई वो क्या है ना, वो शिवसेना भवन के पास ना, वो पेट्रोल पंप के पास हम लोग ने बॉम्ब लगाया था, वो टेढ़ा बॉम्ब लगाया था। हाँ, वो टेढ़ा बॉम्ब रह गया, अगर सीधा लगता ना और वो टंकी उड़ गई होती तो शिवसेना भवन उड़ गया होता। मुझे कह रहे, माय गॉड, एंड मैंने आई वाज शॉक्ड एब्सोल्युटली, क्यों ना हमारे, क्योंकि उसको लगा यार इंडस्ट्री का बंदा है वो, ये थोड़ा बोलेगा जाके, नॉट नोइंग दैट वेल आई एम अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट, एंड नाउ आई एम अ रिस्पांसिबल सिटीजन। अगर मुझे कुछ पता लगता है, अगर मैं जबान बंद रखता हूं तो दैट्स अ क्राइम फॉर मी। सो I mean, on our front, let us keep the fight on, as soldiers, as foot soldiers. मीडिया के अंदर आज सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो गया, उसके अंदर भी आप लोग एक्सपोज करिए आके, ऐसी कुछ हरकतें होती हैं। और अगर कुछ आपको पता लगता है स्लीपिंग सेल्स का, मुझे अब मेरे कोई एक है स्ट्रगलर एक्टर आ गए कश्मीर से, एंड ये क्या करते हैं, जो आते हैं ना बम्बई में स्ट्रगल करने के लिए, तो दे समहाउ बिफ्रेंड डेस्परेट फीमेल जो खूबसूरत ना हो, जिसकी कोई प्रॉब्लम हो, और उससे शादी करके वो लोग सेटल हो जाते हैं, एंड दे कंटिन्यू देयर वर्क। वो फिर कारपेट बेच रहे हैं या ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं बम्बई के अंदर, वो दे आर स्लीपिंग सेल्स, और जैसे ही उनकी जरूरत पड़ती है तो उनका नेटवर्क बनता है, उनको बाकायदा बोला जाता है, एंड देन दे बिकम एक्टिव। जैसे हमारा वो होटल अपना ताज अटैक जो हुआ था ओबराय शेल्टर में, जैसे होटल के अंदर अटैक हुआ था, तो अगर वहां से 20 लोग आए थे पाकिस्तान से, देयर वर 2000 पीपल असिस्टिंग देम। अच्छा, और ये देखिए अंडरवर्ल्ड बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे पुलिस स्टेशन है उसी तरह से इनके ब्रांचेस हर एरिया में, और पुलिस वालों को पता है, और इनको अच्छा वो जो लड़के लोग होते हैं ना, उनको किस तरह से टैक्टफुली उनको अंडरवर्ल्ड में ले आते हैं, और उनको सैलरी मिलती है, उसको फिर उनको बोनस मिलता है अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं या किसी को चाकू मारते हैं या किसी को शूट करते हैं, तो दे गेट बोनस ऑन दैट। सो इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच आई एम टेलिंग यू द कॉप्स नो। और जैसे ही कहीं कहीं क्राइम होता है तो उनके ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, ये लोकल जो उनके शाखाएं, मैं बोलता हूँ जैसे वो जो क्राइम वर्ल्ड की शाखाएं जो होती हैं, सो दे कॉन्टैक्ट देम एंड समहाउ दे कैच होल्ड ऑफ दीज पीपल। उनकी बॉम्ब ब्लास्ट का भी उनको पता लग जाता है, कैसे बॉम्ब ब्लास्ट को, वो बॉम्ब ब्लास्ट करके पता लग गया और उसके बाद भी पकड़ लेते हैं ये लोग, बिकॉज वो एरिया के लोगों को पकड़ते हैं एंड उनको पता लगता है कि भैया इसको पैसे दिए थे, इसको दिए थे, ये दिए थे, देन दे कैच होल्ड ऑफ। तो बड़ा बड़ा ट्रैजिक एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड है ये क्राइम का हमारा, बट आई एम ग्लैड दैट क्राइम वर्ल्ड इज डिसअपियरिंग नाउ हमारे यहाँ बॉलीवुड में। पहले जो डर था वो नहीं है आज बिना डर के, और क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है और क्योंकि ब्लैक का पैसा गायब हो गया,
क्योंकि अभी सब ट्रांसपेरेंटली डील्स हो रही हैं और पता लगा कि गवर्नमेंट नजर रख रही है आपके ऊपर, तो वो एक डर आ गया कि आई कैन नॉट। हाँ बोलिए। ये जो आपने बोला कि पैसा वाइट हो गया है और बॉलीवुड के लिए बहुत प्रॉब्लम भी हो गई है और अच्छा भी हुआ है। अभी लेटेस्ट जो करण जौहर के साथ में हुआ है, जहां पर कि 51% का स्टेक शायद आधार पूनावाला, जो कि नॉन फिल्मी है, ही इज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल लाइन। तो हाउ डू यू सी अ नॉन फिल्मी पर्सन एंटरिंग इनटू बॉलीवुड? पहला चीज। सेकंड है कि हाउ डू यू सी करण जौहर के साथ में, जो मेरे ख्याल से लास्ट मूवी में उनको शायद 11 करोड़ का शायद फायदा हुआ है और वो नीचे एकदम से यस कम डाउन टू द ग्राउंड। तो इज इट बिकॉज ऑफ हमारी गवर्नमेंट ने जो ब्लैक मनी के ऊपर एक लगाम लगाई है उसकी वजह से ही ये हुआ है, या इट इज समथिंग एल्स? नहीं देखिए क्या है कि ऐसे तो ये मॉडस ऑपरेंडी बड़ी पॉपुलर है कि आपने कंपनी खोली और कंपनी ने थोड़ा बिजनेस किया एंड वो चैनल, सब वो चैनल भी खोल दिया आपने, वो चैनल चला वाला, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सब टीवी का जैसे हुआ, तो इमीडिएटली सोनी ने खरीद लिया। हम्म। तो उसके साथ उनका स्टाफ भी चले जाता है, पूरा सबका स्टाफ चले गया। बहुत सारी कंपनियां शुरू होती हैं, वो नहीं कर रही, जाके फिर वो मर्ज हो जाती है बड़ी कंपनियों के साथ, अपने आप को बेच। तो लेकिन अभी अगर धर्मा प्रोडक्शन अपना करण जौहर का जो कंपनी है, अगर 1,000 करोड़ में गई गई है कंपनी, तो खाली कंपनी नहीं गई, कंपनी के वर्कर्स भी तो जाएंगे सबसे, करीब 100-200 लोग जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जाएंगे। दे विल, सो देयर आर स्पेशलिस्ट हु डू दिस जॉब, अपन क्रिएटिव काम के लिए हैं, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज वे के लिए आजकल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आ गए हैं। पहले तो हमारा ऑल आवर फिल्म इंडस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय अनएजुकेटेड पीपल, मैंने लोगों को साइन नहीं करना आता, लोगों सब अंगूठे छाप थे, वो लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री चलाते थे। लेकिन थैंक गॉड कि आज पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एमबीएस, ये लोग फिल्म लाइन के अंदर आए। बेशक उनको पैशन नहीं है हमारी फिल्म लाइन का, बट दे नो हाउ टू वर्क इन ए ऑर्गेनाइज वे, सो दे आर टीचिंग अस हाउ टू वर्क इन ए ऑर्गेनाइज वे। वी आर टीचिंग देम द पैशन, यू नो, किस तरह से हमारा, वी आर, दे आर टेलिंग अस द सेंसिबल वे एंड वी आर टेलिंग देम द मैड वे ऑफ हाउ फिल्म मेकिंग इज डन, यू नो। पागलों की दुनिया ये हम लोग का, मतलब द वे वी वर्क, यू टोल्ड मी। द वे वी वर्क, यू नो, आई मीन, वो एक छोटा सा किस्सा था कि यू नो व्हेन आई हैड माय फर्स्ट बेबी, यू नो, तो मैं वाइफ को लेके गया हॉस्पिटल में, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई वो 4-4.5 घंटे और लगेंगे। तो मैंने कहा यार 4.5 घंटे मैं यहाँ तो ना बैठूंगा हॉस्पिटल के अंदर। और उस टाइम एक पिक्चर कर रहा था मैं, राजपूत, और राजपूत में हेमा मालिनी वाज प्रेग्नेंट बाय अबाउट 8 मंथ्स। तो मुझे टेंशन आ गई कि यार वो 8वें महीने में अगर उनका डिलीवरी हो गई तो उनकी डबिंग कौन करेगा। तो मैंने झट करके हेमा जी को फोन किया, फिर वो सुनील दत्त के यहाँ पर, ये जो उनके घर पे जो स्टूडियो था, वहां बुक किया और वहां पर सीधा उनको बुला लिया और उनके साथ डबिंग शुरू कर दी। और शी वाज एक्सेलेंट इन डबिंग, हेमा जी इज वेरी फास्ट इन डबिंग। तो डबिंग कर रही है, डबिंग कर रही है, तो करीब 2 घंटे के बाद मैंने बोला, हेमा जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू, कैन वी डू द डबिंग लेटर ऑन? तो मुझे बोलती हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एवरी टाइम आई गेट इनटू मूड एंड यू ऑलवेज हैव सम प्रॉब्लम, कि भाई ये खत्म करो वो खत्म। मैंने कहा मैडम ये चक्कर है कि मैं अपनी बीवी को लेबर रूम में छोड़ के आया हूँ और उसकी शायद डिलीवरी एनी मोमेंट होने वाली है। हेमा जी खुद 8 महीने प्रेग्नेंट, वो उनके हाथ से कागज गिर गया एंड शी सेड यू आर अ मैड पर्सन। आई सेड मैडम आई एम अ मैड पर्सन, दैट इज व्हाई आई एम इन फिल्म मेकिंग। सो वी आर बेसिकली, वो जो मैड पैशन और मैड हमारा ऑब्सेशन होता है जाके, वो एक अलग हिसाब किताब है। बट आई एम ग्लैड दैट एजुकेटेड पीपल आर नाउ गेटिंग इनटू फिल्म लाइन, सो दैट इज व्हाई क्राइम इज आल्सो गोइंग, दैट इज व्हाई ब्लैक मनी, दैट इज व्हाई नाउ मनी इज बीइंग हैंडल्ड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चेंज हो गया आज की डेट में। आज पूरा मतलब ये है कि आप पीवीआर को बेच रहे हैं, आप थिएटर वालों को बेच रहे हैं, वो लोग आपके साथ अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा हर समय लगता है कि यू नो फिल्म इंडस्ट्री कुछ बुरे टाइम पे आई है, कोई प्रॉब्लम पे आई है, लेकिन ऑल दिस लास्ट 5 decades आई हैव सीन film industry passing through these difficult times and not I will say improving and changing from time to time.
राइट। मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गूगल जरूर करिएगा, उदय शंकर पाणी के नाम को देखिएगा जरूर, और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, और आप दोबारा आकर के मेरे इस इंटरव्यू को आप देखना पसंद करेंगे, बिकॉज मैं मतलब बोल नहीं सकती, बिकॉज ही इज एक वर्ड बस मेरे जबान पे आता है उनके लिए, ही इज अ लेजेंड बिकॉज इज ऑल इन वन एंड अ ह्यूज बिग पैकेज। और वो जितने भी उनके पार्ट्स हैं उस पैकेज में ना, वो अनकम्पेरेबल है, किसी के साथ में आप कंपेयर नहीं कर सकते। कि आप वो एक पेंटर है तो पेंटर को आप राइटर से नहीं कर सकते बिकॉज इज अ राइटर, राइटर को आप डायरेक्टर से नहीं कर सकते बिकॉज इज अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर को नहीं कर अच्छा, जिंगल्स भी बहुत अच्छे लिखते हैं, और जिंगल्स भी इनके एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे चले हैं। और आज भी मेरे को कभी कभी याद आते हैं लिज्जत पापड़, कर्रम कुर्रम वाला जो एड था, इफ पीपल ऑफ, अब तो बंद हो गया, लेकिन उस जनरेशन के नहीं लोगों नहीं से नहीं अगर आप पूछे तो नहीं, चालू है अभी भी, पहले पहनते, लेकिन अभी भी है। पब्लिसिटी थोड़ी अच्छा, कम हो, हाँ पब्लिसिटी थोड़ी कम हो गई पब्लिसिटी है, कम हो क्योंकि गई, जो हाँ, कर्रम कुर्रम। हाँ उनके जो ओनर थे, जो हमारे बापा जी थे, तो वो ही बिलीव्ड इन एडवर्टाइजिंग, बट आफ्टर हिम हाँ दिस जो वर्कर वुमेन है वो जो आई है ऊपर, तो उनको समझ नहीं आ रहा है एडवर्टाइजिंग, सो देर, और वो कह रही है कि यार हमारा जब माल बिक रहा है तो काय को हम पब्लिसिटी कर हाँ, रहे हैं, बट दे आर रॉन्ग इन दैट वे कि मैंने वही बिकेगा जो दिखेगा, बिल्कुल वो दूसरे बिल्कुल दूसरे सही बात। पापड़ वाले भी आएंगे, बट दैट इज अ ग्रेट ऑब्जेक्ट। पर एक चीज खाली मैं एक बता दूं कि जी नंदिता जी, जी एज ए फिल्म मेकर, it is my job, it is my responsibility to be sensitive to my surrounding, to network with people. हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, खाने पीने नहीं जाते, हम जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट। जैसे आपको दोस्ती भी किसी से करनी है तो उस पर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी दोस्ती नहीं बिल्कुल। रहती। टू मेक इट यूजफुल एंड लॉजिकल, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मेरे बड़े भाई, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उन्होंने कहा था, बेटा तू जाएगा तो दोस्त बहुत बनाना, लेकिन दोस्त बनाने के लिए खुद चने खाना और लोगों को चिकन खिलाना। तो मुझे उनकी डायलॉग याद है, that's the only way I can make friends out here in Bombay. But networking, being sensitive to surrounding, and being proud of whatever you do, whatever you do. I बिल्कुल am proud of my Bombay film industry. I am proud of the atmosphere out here. I am really proud of my roots, and I'm proud. एक फिल्म स्टार ने मुझे बोला कि उदय समझ नहीं आता कि तुम किसका अफेयर क्या हो रहा है, किसका ब्रेकअप हो गया, किसका स्कैंडल हो गया, ये सारी खबरें तुम्हें होती हैं, आके मिलती हैं। मैंने कहा मैडम ये इसलिए होता है क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन द मूव एंड आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। इट इज। और थैंक यू सो मच उदय जी, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उदय शंकर पाणी को गूगल जरूर करिएगा। एंड मेरे को इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का मेरा ये डिस्कशन, इट वाज नॉट एन इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट इट वाज अ डिस्कशन, वो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।